हेडिंग कौन सा नंबर है? 11। एक लास्ट डेंसिटी। डेंसिटी लिखो सब लोग। चलो बताओ भाई, डेंसिटी का फॉर्मूला वैसे होता क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। जब हम लोग डी ब्लॉक को स्टडी कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे हम मास को कौन सा टर्म लेंगे? एटॉमिक मास। मास को एटॉमिक मास के टर्म में लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, और वॉल्यूम को लिखेंगे हम लोग एटॉमिक वॉल्यूम के फॉर्म में। एटॉमिक वॉल्यूम, क्योंकि एटम की बात हो रही है, अक्रॉस द पीरियड जाने वाले वहाँ पे एटम को देखेंगे, एलिमेंट को। एटॉमिक वॉल्यूम बोल सकते हैं, और करके बोल सकते हैं रेडियस आर, और करके क्या लिख सकते हैं? एटॉमिक रेडियस। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात एक ही है। अभी देखेंगे इसको हम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे एटम का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। सब लोगों को पता है ना? यस सर। है ना? वॉल्यूम इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। एटम का वॉल्यूम होता है। अब बताओ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, है ना? अब बताओ, अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है एटम का, यानी कि मैं बोल सकता हूं रेडियस भी बढ़ेगा। अगर रेडियस बढ़ेगा तो हम बोलेंगे एटॉमिक साइज भी बढ़ेगा। ये सब लोग क्लिक हो गया? यस सर। ये क्लिक हो गया ना? अब हम अक्रॉस द जब पीरियड जाएंगे तो वहां पे हम देखेंगे एटॉमिक मास, और वहां पे देखेंगे एटॉमिक रेडिया, यानी कि एटॉमिक वॉल्यूम। बताओ भाई, अक्रॉस द पीरियड जाने पे क्या होता है? जनरली हम क्या बोलते हैं? साइज डिक्रीज करता है। अक्रॉस द पीरियड जब हम जाते हैं साइज क्या करता है? डिक्रीज करता है, ठीक है। और हमने देखा डी ब्लॉक में क्या आ रहा था? वेरिएशन आ रहा था। क्या आ रहा था? वेरिएशन। जब हम लोग एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ जाते हैं, एक्सक्लूडिंग डी ब्लॉक, तो वहां पे क्या होता है? साइज रेगुलर टर्म में क्या होता है? डिक्रीज करता है। क्या करता है? डिक्रीज, है ना? जैसे हम लोग एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ जाते हैं, तो हम लोग हमेशा ये बोलते हैं कि रेडियस क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, ठीक है ना? ये ट्रेंड हमेशा फॉलो होगा कि डिक्रीज करेगा, ठीक है। बट अगर हम डी ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक में हमने क्या स्टडी किया था? जब हमने डी ब्लॉक में क्या स्टडी किया था? डी ब्लॉक में हमने देखा था जहाँ पे जनरल ट्रेंड तो फॉलो नहीं कर रहा था, ठीक है। एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं, तो मैंने वहां पे बोला था कि रेडियस लगातार क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। बट डी ब्लॉक में क्या हो रहा था कि रेडियस एक बार घट रहा था, एक बार रेडियस क्या हो गया था? कांस्टेंट, और एक बार रेडियस क्या हो गया था? कैसा हो जाता? क्लियर हो गया? ये तो हमने बात की थी। और मैंने तुम लोगों को ये भी बताया था कि यहाँ पे वेरिएशंस क्यों आते हैं, और इसमें रेगुलर ट्रेंड में रेडियस क्यों डिक्रीज करता है। ये मैंने तुम लोगों को बताया था ऑलरेडी। कैसे बताया था? मैंने कहा था कि एस और पी की तरफ हम जाते हैं तो लगातार इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ऐड हो रहे हैं? आउटर मोस्ट शेल में। जैसा आउटर मोस्ट शेल में लगातार इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। और तुम लोगों को एग्जांपल दिया, जैसे लिथियम है। लिथियम कौन से पीरियड में आता है? सेकंड पीरियड। और फ्लोरीन कौन से पीरियड में आता है? सेकंड पीरियड। ये भी सेकंड पीरियड में है, ठीक है। अब इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 9। इसके बीच में जो चल रहा है देख लेंगे। इसको क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 2,1। इसमें क्या लिखेंगे? 2,7। सबको क्लियर है तक? मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था कि जो इनर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या हमारे लिए? बॉडीगार्ड्स। क्या है? बॉडीगार्ड्स। और आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम क्या बोलते हैं? फैंस। क्या बोलते हैं? फैंस। और हम ऑलरेडी जानते हैं कि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन किसकी तरफ होता है? ये न्यूक्लियस किसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है? आउटर मोस्ट शेल। यानी कि ये इनर शेल वाले क्या होते हैं? बॉडीगार्ड्स। क्या होते हैं? बॉडीगार्ड्स। और ये होते हैं फैंस। और ये क्या होता है आपका? सेलिब्रिटी। तो बताओ भाई, सेलिब्रिटी का अट्रैक्शन किसकी तरफ होगा? फैंस की तरफ होगा। जैसा और बॉडीगार्ड केवल क्या करेगा? शील्ड करेगा। क्या करेगा? शील्ड। यानी कि यहाँ पे बॉडीगार्ड सेलिब्रिटी को प्रोटेक्ट करेगा। किससे? फैंस से। सबको समझ में आ गया? और मुझे बताओ, जब हम लोग अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं तो लगातार क्या हो रहा है? लगातार तुम देख रहे हो नंबर ऑफ फैंस बढ़ते जा रहे हैं। पहले 1 हुआ, फिर 2 हुआ, 3, 4, 5, 6, 7 तक गया। बट नंबर ऑफ जो बॉडीगार्ड्स है अभी भी कितने हैं? 2 है ना? तो नंबर ऑफ बॉडीगार्ड्स वही है, बट यहाँ पे नंबर ऑफ फैंस क्या हो रहे हैं? यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं। नंबर ऑफ फैंस अगर लगातार इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन बढ़ेगा। अगर सेलिब्रिटी की तरफ फैन को आना है, अगर नंबर ऑफ फैंस बढ़ेंगे तो उसके इसमें अट्रैक्शन क्या होगा? बढ़ेगा। अगर नंबर ऑफ फैंस लगातार बढ़ेंगे तो उसके साइज क्या होगा? डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? डिक्रीज। क्या सबको यहाँ तक क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो बताओ, इसमें जनरल ट्रेंड में क्या होता है? हम लोग लगातार बोलते हैं कि साइज क्या कर रहा है? इसमें डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इनर शेल इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं है। ऐसा कोई ज्यादा क्लियर है? अब यहाँ पे हम जब डी ब्लॉक की बात करते हैं तो डी ब्लॉक में ये रेगुलर ट्रेंड हमें देखने को नहीं मिलता। कभी साइज क्या करता है? पहले डिक्रीज करता है, फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? इंक्रीज। कोई बता सकते हैं वजह क्या है? अरे वजह क्या थी? बताया था तुम लोगों को पहले। मैंने तुम लोगों को पहले ही कहा था कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे एंटर कर रहा है? आउटर मोशन में तो एंटर करता है।
ये तुम लोगों को स्कैंडियम का एग्जांपल दिया। स्कैंडियम क्या होता है आपका बताओ? 21 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लेते हैं? आर्गन 18 3d1 4s2। ठीक है, बताओ यहाँ पे 4s2 मतलब क्या? आउटर मोस्ट शेल है। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रॉन भर चुका है ना, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन भर चुका है। n = 1, n = 2, n = 3 और n = क्या आपका 4, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन भर चुका है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर कर रहा है बताओ? इनर शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, यानी कि थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? यहाँ पे एंटर कर रहा है। सबको सही में आ रहा है पॉइंट? अगर इलेक्ट्रॉन इनर शेल में एंटर करेगा, यानी कि किसको एंटर करा रहे तुम? बॉडीगार्ड। किसको एंटर करा रहे हो? बॉडीगार्ड। अब बॉडीगार्ड यहाँ पे पिक्चर में आ रहा है। डी ब्लॉक की बात हो रही है यहाँ पे। किसकी बात हो रही है? डी ब्लॉक। नंबर ऑफ फैंस तो उतनी है 2, बट यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे बढ़ रहे हैं हम लोग? हम बढ़ रहे हैं डी शेल, सब शेल में, यानी कि थर्ड शेल में यानी कि डी ऑर्बिटल में लगातार इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? यहाँ पे ऐड होगा। अब इसके कारण क्या होगा? इसके कारण हम ये बोल सकते हैं बॉडीगार्ड्स और फैंस के बीच में क्या होगा? झड़प होगा, संघर्ष होगा इनके बीच में। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे देखना पड़ेगा कौन डोमिनेट करेगा। अगर यहाँ पे बॉडीगार्ड्स डोमिनेट कर रहे हैं, यानी कि शील्डिंग इफेक्ट, जो बॉडीगार्ड्स क्या करते हैं? शील्डिंग इफेक्ट करते हैं, यानी कि शील्ड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। अगर शील्डिंग इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा एज कम्पेयर टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या होता है? अट्रैक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? अट्रैक्शन। और जो इनर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? रिपल्शन, मतलब बॉडीगार्ड। ये होता है कि आपका बॉडीगार्ड, इसको बॉडीगार्ड माना था। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे तो हम बोलेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, इसको जेड इफेक्ट बोलते हैं। अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? जेड इफेक्ट। और बॉडीगार्ड्स को हम क्या बोलते हैं? शील्डिंग इफेक्ट। अब सोचने वाली बात ये है कि भाई शील्डिंग इफेक्ट वाले हमेशा क्या लगाते हैं? रिपल्शन। क्या लगाते हैं? रिपल्शन। अब सोचो जरा, अगर यहाँ पे शील्डिंग जेड इफेक्ट, मैं तुम लोगों को पहले बताया था, अगर जेड इफेक्ट इज ग्रेटर देन शील्डिंग इफेक्ट हो रहा है तो साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज होगा ना। साइज क्या करेगा? डिक्रीज। क्योंकि जेड इफेक्ट बढ़ने पे अट्रैक्शन बढ़ेगा, है ना, यानी कि रिपल्शन भी बढ़ रहा है, बट यहाँ पे डोमिनेट कौन कर रहा है? अट्रैक्शन, जिसके कारण साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। और अगर मैं बोलूँ कि मैं जेड इफेक्ट, अगर अट्रैक्शन कम है एज कम्पेयर टू रिपल्शन, क्योंकि दोनों चीजें हो रही है, बट नेट रिपल्शन यहाँ पे क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे मैंने जैसे बताया था, इसमें नेट अट्रैक्शन क्या होगा? इसमें इंक्रीज, यानी कि रेडियस क्या होगा? डिक्रीज। अब इसमें बताओ, नेट रिपल्शन इंक्रीज, रेडियस क्या होगा? डिक्रीज। सबको क्लियर है? बट अगर दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करें, करते हैं तो हम बोलेंगे रेडियस क्या होगा? इसमें कांस्टेंट, नो चेंज इन साइज, नो चेंज इन साइज। क्या सबको यहाँ तक क्लियर है? पहले ये फंडा समझने की कोशिश करो। मैंने तुम लोगों को पहले बताया था रेडियस में वेरिएशंस के बारे में तुम लोगों को समझ में आ गया कि डी ब्लॉक में साइज में वेरिएशंस क्यों आते हैं। इट इज ड्यू टू इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इनर्शियल इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो वहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और धीरे धीरे जब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ना शुरू होगा तो उस केस में हम ये बोल सकते हैं अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आएगा कि रिपल्शन डोमिनेट करेगा, यहाँ पे साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। जैसा को ज़्यादा क्लियर होता है पॉइंट? ठीक है, तो आप मेनली हम लोग इसको देखेंगे 3D सीरीज। तो लोग जानते हैं ऑलरेडी, मेरी सीरीज हम लोग को ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, 3D सीरीज में कौन से एलिमेंट्स होते हैं? सैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, टाइटेनियम, तो ज़्यादा क्लियर है। ठीक है, अब साइज के हिसाब से चलते हैं। अगर हम स्कैंडियम से Mn की तरफ जा रहे हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। ये ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। ठीक है, साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज। ठीक है, अगर साइज डिक्रीज कर रहा है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे जेड इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है ओवर शील्डिंग इफेक्ट। इतना सब लोग समझ लेना, ये तो मैंने तुम लोग को ऑलरेडी प्रूव करके बता दिया। ठीक है, फिर इसके बाद जैसे हम लोग आयरन से निकल की तरफ जाते हैं और उसके बाद साइज क्या होता है? साइज इंक्रीज हो गया, जैसा रेडियस इंक्रीज कर गया। अब इसका डेंसिटी से क्या रिलेशन है एक बार चेक करते हैं एक बार हम लोग, है ना। तो मैंने तुम लोगों को अभी बताया जस्ट कि डेंसिटी और वॉल्यूम यानी कि रेडियस में क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। क्या है? डायरेक्ट। डेंसिटी और रेडियस का क्या रिलेशन है? इनवर्स। ठीक है, गधो, एक नंबर की गधो। ठीक है, डेंसिटी और रेडियस में क्या रिलेशन है? इनवर्स। मैं लिख देता हूँ, है ना, कुछ है हमारे पास क्लास में, अब चेक करते हैं। देखो होता क्या कि मैंने तुम लोगों को बताया कि रेडियस क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है।
ठीक है, डेंसिटी। अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, स्कैंडियम से हम लोग किसकी तरफ जा रहे हैं, Mn की तरफ, तो रेडियस डिक्रीज कर रहे हैं, है ना। और यहाँ पे जब रेडियस देखा हमने, क्या हो गया यहाँ पे कांस्टेंट, बट इसकी वैल्यू तुम लोगों को बता दो एक बार। ये होता है 126 पिकोमीटर साइज, ये एक्चुअल वैल्यू बता रहा हूँ। ये होता है आपका 125 पिकोमीटर, और निकल का भी साइज क्या होता है 125 पिकोमीटर। कॉपर का होता है 128 पिकोमीटर, और जिंक का होता है 137 पिकोमीटर। ये साइज, ये तो हमें पता है कि रेडियस से डिक्रीज करेगा ही करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं तो Mn का साइज, Mn तक साइज तो डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे डेंसिटी क्या होगी, बताओ, डिक्रीज करेगी ना, बताओ। और हम ये भी जानते हैं कि अक्रॉस द पीरियड जाने पे एटॉमिक साइज क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, इंक्रीज करता है एटॉमिक मास, है ना। एटॉमिक मास भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो बताओ भाई, हम बोल सकते हैं कि एटॉमिक मास भी क्या हो रहा है इसमें, इंक्रीज कर रहा है। कैसे यहाँ तक क्लियर हो गया पॉइंट, कि अगर रेडियस डिक्रीज कर रहा है तो एटॉमिक मास भी क्या कर रहा है यहाँ पे, इंक्रीज कर रहा है साथ साथ, ठीक है। तो ओवरऑल डेंसिटी क्या हो रही है यहाँ पे, बताओ, इंक्रीज कर रही है। अब इसमें फॉर्मूले में लगा के देखते हैं, डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, यानी कि इसको मैं रेडियस लिख दूँ, क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, रेडियस लिख सकते हैं। अब जरा बताओ, एटॉमिक मास बढ़ रहा है, रेडियस क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अगर एटॉमिक मास बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज। अगर रेडियस डिक्रीज करेगा तो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज। यानी कि दोनों चीज की फेवर में, यस और नो, दोनों चीज के क्या है, फेवर में। यानी कि ओवरऑल डेंसिटी क्या हो रही है यहाँ पे, इंक्रीज कर रही है। क्या सबको यहाँ तक क्लियर हो गया। बट अभी हम ये मान के चलेंगे कि भाई डिक्रीज तो हो रहा है, बट हम लोग इसको भी यहाँ तक काउंट कर लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे भले 125 लगभग मान के चलते साइज क्या कर रहा है, डिक्रीज ही कर रहा है। भले 1 पिकोमीटर से साइज डिक्रीज करे या इक्वल हो जाए, तो हम लोग मान के चलेंगे स्कैंडियम से लेकर निकल तक हम क्या बोल रहे हैं, साइज ओवरऑल क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से यहाँ पे जाऊँ तो देखो ओवरऑल क्या होगा, रेडियस डिक्रीज कर रहा है, एटॉमिक मास इंक्रीज कर रहा है, तो डेंसिटी क्या हो रही है यहाँ पे, इंक्रीज कर रही है। ऐसा क्लियर हो गया पॉइंट। अब बात करते हैं कॉपर से। अगर कॉपर से जिंक की तरफ जाएंगे तो बताओ क्या होने वाला है। अगर रेडियस इंक्रीज कर रहा है तो एटॉमिक साइज क्या, एटॉमिक मास क्या हो रहा है, ये तो इंक्रीज कर ही रहा है ना। बट मैंने कहा कि यहाँ पे जब रेडियस बढ़ेगा तो उस केस में डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डेंसिटी क्या हो जाएगी इसमें, कम। ये एक्चुअल में देखा गया है, सब क्लियर होगी बात। अगर डेंसिटी कम हो गई तो हम ये देखेंगे एक बार, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एटॉमिक मास अपॉन रेडियस, मतलब एटॉमिक वॉल्यूम मान के चलते हैं। चलो बताओ यहाँ पे एटॉमिक मास इंक्रीज कर रहा है, अभी पता लग जाएगा। एटॉमिक मास क्या हो रहा है इसमें, बताओ, इंक्रीज कर रहा है, यस और नो। और रेडियस क्या कर रहा है, हो रहा है यहाँ पे, इंक्रीज कर रहा है। और मैंने अभी क्या लिखा, डेंसिटी क्या हो रही है यहाँ पे, डिक्रीज, यस और नो। अब बताओ इसमें से क्या हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए था, और इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए था। बट ओवरऑल डेंसिटी क्या हो रही है यहाँ पे, डिक्रीज। यानी कि डोमिनेटिंग फैक्टर कौन है यहाँ पे, रेडियस। यानी कि रेडियस का इंक्रीज होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू एटॉमिक मास। यानी कि रेडियस डोमिनेट्स ओवर व्हाट, एटॉमिक मास। तो हम ऐसा रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने बोलते एक्सपेरिमेंट किया ऐसा होता है, तो उसको हम इस तरह से कमेंट कर सकते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा होगा तब जाके ऐसा होगा। ऐसा तो यहाँ तक क्लियर हो गया, सबको इतना क्लियर हो गया पॉइंट। अब एक और चीज समझने वाली बात क्या है, वो देखो, मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे जैसे हमने इसमें हमने ऑर्डर भी निकाला था एटॉमिक साइज का, तो तुम्हारे हिसाब से बताओ डेंसिटी सबसे कम किसकी, 3D सीरीज। जिंक का तुम बोल रहे हो कि साइज अचानक से इंक्रीज कर गया, और तुम्हारे हिसाब से जिंक की डेंसिटी क्या होना चाहिए, कम होनी चाहिए। बट तुम लोग को जब मैंने एटॉमिक रेडियस पढ़ाया था तो क्या बताया था उसमें, सबसे बड़ा साइज किसका है, पीछे लोग बोलो कुछ स्कैंडियम बताया था ना, कुछ याद आ रहा है, कुछ वो दिन वो पल वो घड़ी, ऐसे कुछ मैंने बताया था। यहाँ पे स्कैंडियम था, यहाँ पे क्या था, जिंक। ये सब मैंने कुछ नहीं बताया था, है ना। तो यहाँ पे स्कैंडियम से हम कहाँ जा रहे हैं, जिंक की तरफ। तो बताओ भाई, स्कैंडियम और जिंक तुमने देखा कि साइज इंक्रीज कर रहा है, तो उसके इसमें डेंसिटी सबसे कम इसकी होनी चाहिए। बट अगर एक्चुअल में देखोगे तो स्कैंडियम का साइज क्या है, सबसे बड़ा है। अगर तुमसे क्वेश्चन आया एग्जाम में कि 3D सीरीज में सबसे कम साइज किसकी, मतलब सबसे कम डेंसिटी किसकी है, तो तुम क्या बोलोगे, स्कैंडियम। और पूरे डी ब्लॉक के खानदान में सबसे लाइटेस्ट जो मेटल होता है वो होता है स्कैंडियम ही। कौन होता है, स्कैंडियम। तो साइज बड़ा होता है। क्या सबको यहाँ तक क्लियर होता है। तो अब यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला, पहले देखते हैं। बताओ हमारे हिसाब से हमने क्या माना, नोट में हम ये बोल सकते हैं कि भाई इन 3D सीरीज, ठीक है। तो बताओ
लो डेंसिटी किसी की होगी? लो डेंसिटी स्कैंडियम की होगी। सबसे कम डेंसिटी कौन शो करेगा? स्कैंडियम। यानी कि हम ये बोल सकते हैं लाइट मेटल है, लाइट मेटल है। मैं लाइट ही बोलूंगा, लाइट हम बाद में देखेंगे, ठीक है? लाइट मेटल है, ठीक है? अगर लाइट मेटल है, हल्का मेटल, इसका मतलब वो कौन है? वो स्कैंडियम। अब मैं तुमसे दूसरा क्वेश्चन करता हूँ। दूसरा क्वेश्चन का आंसर देना मुझे जरा थोड़ा सोचना और मुझे बताना कि यहाँ पे डेंसिटी सबसे ज्यादा हाई किसकी होगी? हाईएस्ट लिख दूं क्या? ये लोएस्ट लिख दूं? थोड़ा सही लोएस्ट डेंसिटी लाइटेस्ट मेटल ही। हम लोग किसकी बात करें? किसकी बात करें उसके हिसाब से हाईएस्ट डेंसिटी किसकी होगी? सबसे ज्यादा डेंसियस्ट मेटल कौन? तो हमारे हिसाब से बताओ, यहाँ पे समझने की कोशिश करो सब लोग। हमारे हिसाब से हम लोग जब इसकी तरफ जाएंगे अक्रॉस द पीरियड, तो रेडियस क्या हो रहा है? लगभग डिक्रीज ही कर रहा है, ये मान के चल रहे हैं हम लोग, है ना? यानी कि निकल, कोबाल्ट और आयरन इनका साइज लगभग क्या है? बराबर। तो हमारे हिसाब से सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होनी चाहिए? किसी का भी उठा लो, आयरन कोबाल्ट निकल जो हमारे माइंड में आ रहा है वो हमने लिख दिया, ठीक है? बट एक्चुअल में इसका आंसर इनमें से कुछ नहीं है, ठीक है? इसका आंसर क्या है आपका? कॉपर। कॉपर की डेंसिटी ज्यादा होती है। क्या होती है? ज्यादा। उसका कमेंट हम ऐसे करने वाले हैं, ठीक है? हमारे हिसाब से हम बोल रहे सबसे लास्ट में निकल आ रहा है, इसका डेंसिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, ये इसको टारगेट मान के चलते हैं, ठीक है? तो बताओ निकल का एटॉमिक मास कितना होता है? 58 होता है, 58 U यूनिफाइड मास होता है, ठीक है? कॉपर का कितना होता है? 63.5। सब लोग जानते हैं ना ऑलरेडी, कॉपर का एटॉमिक मास कितना होता है? 63.5। सबको यहाँ तक क्लियर है, ठीक है? अब बताओ, चलो पहले मैं लिखूँ कॉपर जो है सबसे ज्यादा डेंसिटी शो करता है, बट क्यों करता है? तो उसके लिए हम निकल और कॉपर को क्या करेंगे? यहाँ पे कंपेयर करेंगे। बताओ मैं निकल को कंपेयर कर रहा हूँ इससे, क्योंकि निकल सबसे लास्ट में आ गया ना, सबसे कम साइज का मान के चल रहे हैं हम लोग, है ना? इसलिए भी कंपेयर कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो निकल को लेके चलते हैं, ठीक है? चलो बताओ, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे है निकल और यहाँ पे हमारे पास क्या है? कॉपर है, ठीक है? दोनों में मैच करवाना, कौन जितना एक बार देखते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या? रेडियस, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एटॉमिक मास, ठीक है? और यहाँ पे लिखूंगा मैं डेंसिटी ओवरऑल। चलो बताओ रेडियस किसका बड़ा है? कॉपर का है, निकल का? कॉपर का। कॉपर का रेडियस बड़ा है, यस और नो? देखो ना, ये कितना है आपका? 125, ये कितना हो गया? 128। 3 ही पिकोमीटर का फर्क है ना? बट स्टिल ये ज्यादा साइज में है। अब इसके अकॉर्डिंग एटॉमिक मास बताओ किससे ज्यादा है? कॉपर का एटॉमिक मास 63.5 है, इसका मतलब हम बोलेंगे कॉपर का एटॉमिक मास तो सही में आ गया पॉइंट, ठीक है? और मैंने अभी क्या बोला बताओ इसमें? कॉपर की डेंसिटी किससे ज्यादा है? कॉपर की ही ज्यादा होगी, कॉपर की ही क्या होगी इसमें? ज्यादा। सबको यहाँ तक क्लियर हो गया पॉइंट? यानी कि हम ये बोल सकते हैं, देखो इन दोनों में डोमिनेटिंग फैक्टर कौन है बताओ इसमें? नहीं, डेंसिटी जो बढ़ने का कारण क्या है? कॉपर की डेंसिटी ज्यादा है, तो इसमें एटॉमिक मास यहाँ पे क्या है? डोमिनेटिंग। सबको सही में आ रहा है? यानी कि अगर तुम देखोगे कि एटॉमिक मास के हिसाब से देखोगे, एटॉमिक डोमिनेट्स ओवर क्या लिखोगे? रेडियस। रेडियस में अगर तुम देखोगे अंतर कितने का? केवल 3, बट यहाँ पे एटॉमिक मास ज्यादा इंक्रीज कर रहा है ना, यानी कि यहाँ पे एटॉमिक मास ज्यादा है एज कम्पेयर टू रेडियस। रेडियस का तो इंक्रीज, रेडियस भी इंक्रीज कर रहा है, हमारे हिसाब से रेडियस इंक्रीज कर रहा है तो डेंसिटी क्या होनी चाहिए? कम, बट एटॉमिक मास यहाँ पे डोमिनेटिंग फैक्टर होगा, जिसके कारण हम कमेंट ये करते हैं कि डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? यहाँ पे कॉपर की होगी। क्या सबको यहाँ तक क्लियर हो गया पॉइंट? इजी है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यहाँ पे, ठीक है? चलो ठीक है, इसको सीरियस होके पढ़ना चाहिए। इसमें कोई डाउट है क्या? क्या डाउट था? देखो वॉल्यूम का मतलब मैंने यहाँ पे बताया था एटॉमिक वॉल्यूम, और इसको क्या, अरे सुनो, वॉल्यूम मतलब एटॉमिक वॉल्यूम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस। सिंपल सी बात है। अरे देखो ना यहाँ पे दिख नहीं रहा क्या? वॉल्यूम ऑफ एटम इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है? दैट्स इट, ठीक है? 3D सीरीज हमने कंप्लीट कर लिया यहाँ पे, ठीक है? अब 3D सीरीज में तुम लोगों को मैंने बता दिया इन जनरल कि भाई 3D सीरीज में सबसे लोएस्ट डेंसिटी कौन शो करता है? स्कैंडियम। यानी कि सबसे लाइटेस्ट मेटल 3D सीरीज में कौन है? स्कैंडियम। और हाईएस्ट डेंसिटी कौन शो करता है? सबको क्लियर हो गया था, ठीक है? और हम लोग ये बोल सकते हैं मतलब हैवी मेटल कौन है यहाँ पे? हैवी मतलब हाईएस्ट डेंसिटी, बात एक ही याद रखना। ये लाइटेस्ट लिख दिया मैंने, ठीक है? और यहाँ पे क्या लिखा मैंने? यहाँ पे लोएस्ट डेंसिटी, ठीक है?
ध्यान 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 का है आपका, ध्यान दो, ठीक है। यहाँ पे देखो सब, अब नोट पॉइंट लिखो सब, सेकंड नोट के हिसाब से देखो सब लोग आपके। बताओ भाई, मैं पूरे डी ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इन डी ब्लॉक के खानदान में, ठीक है, लाइटेस्ट मेटल कौन है? लाइटेस्ट मेटल वो है स्कैंडियम, स्कैंडियम। और हेवीएस्ट मेटल कौन है फिर? हेवीएस्ट मेटल तो हम ये बोलेंगे कौन है? कॉपर नहीं, डी ब्लॉक की बात हो रही है यहाँ पे, तुम लोग को नहीं पता, मैं बता देता हूँ अभी, रुक जाओ। होता है ऑस्मियम, कौन होता है? ऑस्मियम, ठीक है। अगर तुमसे पूछा जाए कि सबसे डेंस मेटल कौन सा है, वो है ऑस्मियम। सबसे हेवीएस्ट मेटल कौन है, वो है ऑस्मियम, ठीक है। अगर थर्ड पॉइंट की बात करें, अभी हम देखेंगे इसको अभी, ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो भाई डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है बताओ? साइज क्या होता है? इंक्रीज, ठीक है। डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है? साइज क्या होता है? साइज इंक्रीज करता है। तुम लोगों ने कुछ ऐसा बताया था, 3D सीरीज की साइज क्या कम है? देन 4D सीरीज, और 4D सीरीज का जो साइज है वो लगभग क्या होगा? 5D के सिमिलर होगा। मैं साइज की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, अभी यहाँ पे देख लो साइज बोल रहा हूँ मैं। और तुम लोग को मैंने यहाँ पे एक चीज बोली थी, अगर याद हो सब लोगों को, ठीक है। 3D का जो साइज है वो सबसे छोटा होगा, बट यहाँ पे 4D और 5D का साइज क्या निकल के सिमिलर है। और मैंने तुम लोगों को पहले ही बता दिया था कि भाई 5D सीरीज का जो साइज है 4D के मुकाबले सिमिलर क्यों निकला, तो मैंने बताया लेंथ राइट कॉन्ट्रैक्शन बताया, ठीक है। और लेंथ राइट कॉन्ट्रैक्शन किसके कारण होता है? ड्यू टू वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f ऑर्बिटल, ठीक है। और इसके कारण क्या होगा? एज अ रिजल्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी कि Z इफेक्ट क्या होगा? इसमें इंक्रीज करेगा। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो साइज है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा? डिक्रीज। ये तो साइज हो गया ना। अगर मैं तुम लोग से पूछूं डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, कौन सी सीरीज की ज्यादा होगी, तो भाई ये समझ लेना, 3D सीरीज का कम है, फिर कौन आएगा? 4D, फिर कौन आएगा? 5D। ये ध्यान रखना, ठीक है। ऑस्मियम कहाँ पे आता है? तुम लोगों को मैंने ये बताया था, न्यूमोनिक्स बताया था। फेरस, याद आ रहा है सब लोगों को? फेरस। ये कौन सी सीरीज में आता है? 3D, ये 4D और ये 5D। हमारे अकॉर्डिंग अब हम ये बोलेंगे कि ऑस्मियम का जो है बेसिकली डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा, ठीक है। किसी बुक में रुथेनियम को भी लिखा गया है किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि साइज दोनों का लगभग क्या होता है? सिमिलर है। और इसे हमने प्रूव कर लिया, डाउन द ग्रुप जाने पे डेंसिटी इंक्रीज होती है। बट ये भी ध्यान रखना, जो डेंसिटी होती है 4D और 5D की, वो 2 टाइम्स होती है, यानी कि जस्ट डबल होती है 3D के। सबको सही में आ गया? अगर इसकी डेंसिटी अगर 3D की मान लो यहाँ पे 2 है, तो इसकी कितनी हो जाएगी? 4, यानी 2 टाइम्स आता है। और उसका एक ही रीजन है, वो क्या आपका? लेंथ राइट कॉन्ट्रैक्शन। क्या सबको यहाँ तक क्लियर? इजी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट, पूरा डिटेल में समझा, ठीक है।